इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार, अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई। SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री तियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्विवेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम आज के सत्र की गतिविधियां प्रारंभ करें, सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके अपने जीवन की उन्नति सुनिश्चित करते हैं और स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से आविर्भूत करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म और विज्ञान का जो हो गया है गठबंधन, उसका ही फल हमें दिख रहा। अद्भुत रचना गुणायतन। बंधुओं, पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुवर के पावन मार्गदर्शन और प्रेरणा से निर्मित होने जा रहा गुणायतन वह आयतन होगा जिसके माध्यम से, जिसकी रचना के बाद संपूर्ण आधुनिक साहित्य, जैन साहित्य होगा अलंकृत, जिसको देखने के बाद आपका मन होगा झंकृत,
जीवन होगा परिष्कृत और चेतन होगी चमत्कृत। ऐसे इस गुणायतन में आप सभी लोग अपने जीवन का श्रेष्ठतम लगा के अपने जीवन को सर्वोत्कृष्टता प्रदान करें। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, मैं उन सभी के नामों का उच्चारण कर रहा हूं और ये अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उन सबको प्रोत्साहित अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान के रूप में जुड़े हैं श्री मोहिनी देवी प्रभुदयाल जी रारा दिल्ली से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करें। महावीर प्रसाद जी शांति देवी अजमेरा गुवाहाटी से। सौभाग्यवती मंगलाबेन नवनीत लाल जैन परोला से। श्रीमती पुष्पा सुशील जैन भोपाल से। श्रीमती सीमा सुरेंद्र जैन भोपाल से। श्रीमान शरद सुलेखा प्रियांक निधि जैन जबलपुर से। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री दिलीप कुमार श्रीमती प्रमोद जैन, श्री राहुल जैन श्रीमती अंकिता जैन हुगली से। निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्री महावीर प्रसाद श्रीमती शांति देवी अजमेरा, श्री संजय जी श्रीमती सीमा जी विधि दिव्यांश अजमेरा गुवाहाटी से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए और नमोस्तु अर्पित करें। शीघ्रता कीजिएगा। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती दयाल बहन सुरेंद्र कुमार जैन विजेता प्रदेशल जैन नीव ध्वनि जैन अहमदाबाद से। शीघ्रता कीजिएगा। सभी लोग करतल ध्वनियों से इन सबको प्रोत्साहित अवश्य करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। सूत्रधार के रूप में जुड़ के जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए सूत्रपात किया है श्री सुशीला बाई जैन, श्री पवन जैन झारवाटे परिवार, शुभम सत्यम सचिन जैन ललितपुर से। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NCG जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। आ जाइए। सूत्रधार के रूप में ही जुड़े हैं श्रीमती लीला जैन, श्री पवन जी, अजय जी, अजित जी, अरविंद जी जैन जयपुर से। आप साथ में हैं? सब लोग साथ में हैं? अच्छा, तो ये कौन है? श्रीमती दयाल बहन सुरेंद्र, हाँ, श्रीमती दयाल बहन सुरेंद्र कुमार जैन बाद में। विजेता प्रदेशल जैन नीव ध्वनि जैन अहमदाबाद से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। इनके सम्मान के लिए श्री NCG जैन आए। करतल ध्वनियों से अनुमोदना अवश्य करें। श्री ललितपुर वाले परिवार से श्री पवन जी जैन झारवाटे परिवार, शुभम सत्यम सचिन जैन, सुशीला बाई जैन वे भी आए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल गुणायतन से। सूत्रधार के रूप में ही जो जुड़े हैं श्रीमती लीला जैन, श्री पवन जी, अजय जी, अजित जी, अरविंद जी जैन जयपुर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करें। स्तंभ के रूप में जुड़े हैं श्री ताराचंद जी सेठी, श्रीमती पुष्पा कुमारी सेठी, संजय जी, संतोष जी, अजय जी, सुप्रिया जी, भावित जी, इशिता जी, नीलांशी जी, समकित जी सेठी। वे आए नसीराबाद से। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र जी राखी जी जैन। करतल ध्वनियों से इनका सम्मान अवश्य करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दिगंबर जैन महासमिति मध्यांचल के अध्यक्ष श्रीमान DK जी जैन इंदौर से और कोषाध्यक्ष प्रमोद पापड़ीवाल, अजय जैन, दिनेश सिंघई। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रश्न उपस्थित करेंगे और इनके बाद तैयार रहेंगे पारस जी जैन, कुसुम्बा जिला, धुले, महाराष्ट्र से। नमस्तु गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्तु करते हैं।
अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही सूचना भी आई कि अशोक जी बड़जात्या साहब अभी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज मनोनीत हो गए हैं। अभी उनके सामने किसी और ने फॉर्म नहीं भरा, और ये सब आप जैसे गुरुदेव के आशीर्वाद का ही फल है कि अशोक बड़जात्या जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुए हैं आज ही। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। हम लोग श्रवण बेलगोला महामस्तक अभिषेक में गए थे और हमने वहाँ विद्वत सम्मेलन का आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहाँ गुरुदेव यक्षिणी देवी का बहुत महत्व है, यक्षिणी देवी जी का बहुत महत्व है वहाँ। और हम जब अपने क्षेत्र में देखते हैं, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहीं भी हमको यक्षिणी देवी के बारे में कुछ भी वृत्तांत सुनने को नहीं मिलता। हाँ, देखिए, हमारे उपास्य बीतराग पंच परमेष्ठी हैं, देव शास्त्र गुरु हैं। यक्ष यक्षिणी हमारे उपास्य नहीं है। तीर्थंकर प्रतिमाओं के चरणों में वंदना मुद्रा में उनका अंकन एक विशेष मकसद से किया गया। जिस काल में बहुदेवतावाद का प्रचार हुआ और लोगों ने देवी देवताओं को ज़्यादा पूजना शुरू कर दिया, तो उनसे बचने के लिए जैनों ने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली कि यक्ष और यक्षिणी के रूप में तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में इन्हें वंदित करा दिया, वंदना मुद्रा में अंकित करा दिया, और एक संदेश दिया कि मनुष्य का स्थान इन देवी देवताओं से ऊपर है। पूजना है तो उनको पूजो, समझ गए। तो अब कहीं अगर परंपरा है, जिस उद्देश्य से उसे अंकित किया गया, अब लोग पूजने लगे, ये एक अलग बात है। लेकिन हमें पूजना किसे है और क्यों पूजना, ये दो बातें समझ में आएगी तो सब बातें समझ में आ जाएगी, समझ गए। इसलिए भ्रमित होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान पारसी जैन कुसुम्बा जिले धुले से, महाराष्ट्र से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी बांगा भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज की मेरी शंका पुरुषार्थ और स्वीकार भाव इन दो शब्दों से निगड़ित है। महाराज जी, महत्वाकांक्षी लोगों के जीवन में कई बार काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब कभी असफलता ही मिलती है, तब उनके मन में हम यूँ बोल देते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे भाग्य में नहीं है, पर वो मन से स्वीकार नहीं हो पाती, क्योंकि मन को हमेशा लगता है, यह विकल्प मन में आता ही रहता है कि शायद अगर मैंने और एक प्रयास किया होता तो शायद इसमें मुझे सफलता मिल सकती थी। तो महाराज जी, उस पुरुषार्थ की जो अपनी हद है, उस हद को कैसे पहचाने कि हाँ, यहाँ तक मैंने प्रयास किया है, इसके बाद जो भी है वह मेरे भाग्य की बात है, उस हद को कैसे पहचाने? देखिए, इस हद का कोई एक पैरामीटर नहीं है। एक वाक्य में मैं कहूँगा, जब तक अंतिम संभावना शेष हो तब तक पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने की अंतिम संभावना जब वो खत्म हो जाए तो सोचना चाहिए शायद मेरे भाग्य में ऐसा नहीं था। हम पहले से हार मान जाएंगे तो कभी सफलीभूत नहीं होंगे। महाराज जी, पर कभी भौतिक हमारे कोई उद्देश्य इच्छाएं होती हैं, उसमें ऐसे लगता है कि काफ़ी समय इसमें हम बर्बाद कर देंगे अगर काफ़ी समय के बाद भी। पहले तो हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए और उसके अनुरूप प्रयत्न होना चाहिए। मैंने जो बात कही वो एक जनरल हिसाब से कहा है, पर ये बात भी तय है कि हमें अपना लक्ष्य बनाना क्या है। ये बात सही है कि दुनियादारी में तो कभी उसका अंत होना ही नहीं, इसलिए व्यक्ति को समय रहते अपनी दिशा मोड़ लेनी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमान मनोज जी बांगा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा रविंद्र सेठी, सूरत निवासी, गया प्रवासी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। भोपाल जैन समाज का आप तेरे मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री समाज में हम लोग व्यवस्थाओं संबंधी अग्रणी भूमिका में काम करते हैं। आजकल समाज में जागरूकताएं बढ़ गई हैं और युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी जागरूकता के साथ अपनी बात रखता है। इसी अभी चूँकि कुछ घटनाक्रम अभी संवेद शिखर को लेकर के बीच में हुआ था और समाज ने अपनी बातें रखी, लेकिन सोशल मीडिया के कारण हमको ये लगा कि व्यवस्था बनने की जगह उस व्यवस्था में कुछ हम लोगों को परेशानियाँ
ज़्यादा हो गई, तो आपसे निवेदन है कि हम सबको और समाज को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्ते। देखिए, समाज में जागरूकता बहुत अच्छी बात है, जागरूक होना चाहिए। मीडिया में भी अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन तथ्यों को जानकर कई बार लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रायः बिना जांच पड़ताल के कर लेते हैं। उससे अर्थ का अनर्थ होता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मैसेज को पढ़ते नहीं, सीधे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चीज़ों को समझना चाहिए, जमीनी वास्तविकता को समझे बिना हम कोई भी चीज़ का सही लाभ नहीं ले सकते। आपने जिस संदर्भ में अभी बात कही, अभी आप लोग सम्मेत शिखर जी में हो, यहाँ कोई दिक्कत दिख रही है क्या? नहीं महाराज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और पूरी दुनिया में आपके मीडिया ने एक खौफ पैदा कर दिया, तो ये नकारात्मकता फैलती है। जमीनी हकीकत को जानकर, तथ्यों से जुड़कर, और न केवल समस्या, अभी तो मेरा तो सोचना ये है कि समस्या की जगह समाधान पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। हम लोग समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं, समाधान की तरफ नहीं देखते, इसलिए हमारी जो चीज़ें हैं सुलझने की जगह और अधिक उलझ जाती हैं। यदि हम समाधान की तरफ अपनी दृष्टि रखें तो ये सब दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती है। तो कुछ बातों को बहुत संयत ढंग से ही हमें देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमती सीमा रविंद्र जी सेठी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे एनएलजी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से। जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने के लिए तीनों का होना जरूरी है। जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है, ऐसा मैं स्वाध्याय में या आप लोग के प्रवचनों में सुनता आ रहा हूँ। लेकिन तीनों से सबसे पहले क्या आना चाहिए? मैं ऐसा सोचता हूँ कि सम्यक ज्ञान पहले आना चाहिए, उसके बाद ये दोनों होते हैं। क्या ऐसा सोचना सही है? देखिए, अगर देखा जाए तो मूल तो सम्यक दर्शन है, समझ गया? सम्यक दर्शन है तो सब ठीक है। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं होता। नीचे का मटका अगर उल्टा है तो ऊपर रखने वाला सारा मटका उल्टा ही रखा जाएगा, और नीचे का सीधा है तो सब सीधा होगा। तो सम्यक दर्शन पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि के साथ आचरण की पवित्रता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एनएलजी जैन जयपुर से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्री महावीर प्रसाद श्रीमती शांति देवी जी, जो निर्माण मित्र के रूप में आज संबद्ध हुए हैं। सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, अंक 34 न्यूमरोलॉजी का शोध कब हुआ, कहाँ से हुआ? क्या ये भारत से हुआ या विदेश से? अंक ज्योतिष का मूल स्रोत आपने पूछा है। ये एक प्राचीन विद्या है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि बाहर से आया है, पर हमारे देश में अष्टांग निमित्त है। अष्टांग निमित्तों में स्वर, भौम, अंतरिक्ष आदि आते हैं। मुझे पूरी तरह स्मरण नहीं है, लेकिन जहाँ तक ध्यान है अंक विद्या भी उसमें, ये प्राचीन है। नमोस्तु महाराज श्री। श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती शांति देवी जी अजमेरा गुवाहाटी से, जो आज निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान एनसीजी जैन दिल्ली से, गुणायतन कार्याध्यक्ष। सभी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मैं रोज पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, तो मन में कुछ भी ऐसा नहीं आता कि मैं घर जाके कुछ बोलूँ, तो परंतु मैं जब शास्त्र पढ़ती हूँ 2 लाइन भी मंदिर में, तो आके मैं घर में प्रश्न करती हूँ कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ऐसे किया है। तो ऐसा क्यों कि पाठ करती हूँ तो घर में आके बोलती नहीं हूँ, पूजा करती हूँ तो बोलती भी नहीं हूँ, किंतु शास्त्र पढ़ती हूँ तो पूरा आके घर में बताती हूँ।
देखिए, पूजा भगवान से बात करने की बात है, और भगवान की बात तो अपनी निजी बात है, अपने अंदर रखनी चाहिए। और शास्त्र भगवान की बात पढ़ने की बात है, भगवान की बात को फैलाना चाहिए और भगवान से बात को भगवान तक सीमित रखना चाहिए। समझ गए? जब हम पूजा करते हैं तो भगवान से बात करते हैं, तो उसकी अरे हमने आज पूजा में ये किया क्या बताना, भगवान से जो करना था तो कर लिया। अब भगवान की बात सब तक पहुँचे, इसलिए शास्त्र पढ़ो, उसे फैला। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमो। श्रीमान एनसीजी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी भैया अमोल भैया अशोकनगर से। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, आज के ये पूंजीवाद के युग में और कंज्यूरिज्म के युग में असल में क्या हो रहा है कि ज़रूरत के हिसाब से बाजार हो वो तो समझ में आता है, लेकिन आजकल सारी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियों ने बाजार के हिसाब से ज़रूरतों को पैदा कर दिया है। जहाँ तक ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदना समझ में आता है, लेकिन बाजार के हिसाब से हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाने लग गए हैं और रोज़ नए उत्पाद बाजार में आते हैं। बिना उनकी गुणवत्ता देखे, हम एडवर्टाइजमेंट देख के या एक दूसरे घरों में वो चीज़ देख के उनके पीछे लग जाते हैं, हमें उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो ये ज़रूरत के हिसाब से बाजार कैसे वापस पैदा किया जाए, बजाय कि बाजार के हिसाब से जो ज़रूरत हो रही है। ये समस्या तभी सिमटेगी जब हम तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुकरण करेंगे। कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने वाले जो कारक हैं उनसे बचना है, और इसके लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत पहले कहा, मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय रागत देश वजनानी पंच है। अपने ज़रूरतों के अनुरूप चीज़ों को लो, चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत न बन जाए। और उससे बचने के लिए एक ही उपाय है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं के प्रति राग देश छोड़ो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उपभोक्तावाद से बचने के लिए अध्यात्मवाद को बढ़ाना जरूरी है। जब तक हम अध्यात्मवाद को आगे नहीं बढ़ाते, तब तक उपभोक्तावाद की इस अंधी दौड़ से अपने आप को नहीं बचा सकते। आज तो यही हो रहा है, सब कुछ विज्ञापन का युग है। चीज़ों की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन भाग दौड़ जारी है। और कभी कभी तो ऐसा विचित्र हाल हो जाता है कि पूछो मत। एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ गया, सुना दूँ? एक आदमी सपने में मरा, और सपने में मरा तो यमलोक पहुंचा, उसका लेखा जोखा देखा गया, पुण्य पाप बराबर था। अब सब चक्कर में पड़ गए वहाँ के यमलोक के जितने अधिकारी थे कि इनको कहाँ भेजे। तो एक ने कहा, एक काम करो, इसी से पूछ लो, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में? बोले, जब तक दोनों जगह देखूंगा नहीं मैं क्या करूँगा, जाओ विजिट कराओ। वो पहले स्वर्ग गया, देखता क्या है, स्वर्ग में सब अपने में है। कोई पूजा कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, सब अपनी ज़िंदगी में। बड़ी नीरस जिंदगी, यहाँ तो किसी को कुछ लेना ही देना नहीं। उसके बाद वो नरक गया। जब नरक गया तो जैसे ही नरक में एंट्री किया, बड़ा तगड़ा रिसेप्शन हुआ। उसको तो विस्की और डिस्को ठेक के साथ उसका स्वागत हुआ। उसने कहा, हद हो गई, व्यर्थ में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा है, जिंदगी का असली मजा तो यही है। वो अभिभूत हो गया, लौट कर आया। पूछा, बोलो कहाँ जाना चाहते हो? बोले, मुझे नरक भेज दो। बोले, नरक जाना चाहते हो? सोच लो। हाँ, सोच लिया, देख लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। बस क्या था,
उसको नरक शिफ्ट कर दिया गया। और जैसे ही वो नरक गया तो वो रौद्र रूप, मार काट चालू, घबरा गया, ये क्या? उसने नरक के अधिकारी से पूछा, हद हो गई, अभी मैं जो देख कर गया वो नरक कुछ और था और अभी जो देख रहा हूं वो नरक कुछ और है। तो उसने कहा, जनाब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। समझ गए ना? तो ये चीजें हैं जो भटकाने वाली है। तो जो मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय रागत देश वर्जनानी पंच ये सूत्र है, वो हमें उसी अध्यात्म की ओर मोड़ता है जहाँ हम अपनी आकांक्षाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो ज़रूरतें तो अपने आप नियंत्रित होगी। आज ज़रूरत उसी की है, क्योंकि उपभोक्तावाद एक अंधी दौड़ में दौड़ने जैसा है और अध्यात्मवाद अपने गंतव्य तक पहुँचने का सरल सुगम मार्ग जैसा है। नमस्ते गुरु। ब्रह्मचारी अमोल भैया जी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती गीतांजलि विजय कुमार उपाध्याय महाराष्ट्र से। हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज क्या है, विज्ञान का युग है और विदेशी की सभ्यता से हर कोई प्रभावित है। टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, चाहे साइंस में देख लीजिए, चाहे एजुकेशन में देख लीजिए। लेकिन गुरुवर उसके साथ एक गुण और भारतीय लोग सीखने लगे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। उसके कारण एक गुण की जगह अवगुण आ गया है। उसके कारण एक समस्या और पैदा हो गई है, जो हमारे भारत में एबॉर्शन के केस थे, जिसमें 10 साल पहले 35% की वृद्धि थी, आज की संख्या 65% से ऊपर हो गई है। और उसका कारण ये है, इस एबॉर्शन में पीरियड में जो एज थी पहले 25 साल से लेके 40 साल तक थी, लेकिन अब इसकी संख्या 15 साल की एज से 40 साल के अंतर में हो गई है। और आगे वर्ष में क्या होगा ये तो कोई ही नहीं बता सकता। गुरुवर इस पर जरा प्रकाश डालिए। बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उपस्थित किया। टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है। इसने हमारे जीवन स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। इसके कारण हमारी एक दूसरे से निकटताएं भी बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो तो मुझे उससे कोई असहमति नहीं है, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब मर्यादाएं टूटती हैं। आपने जो सवाल खड़ा किया है वो उसी मर्यादा के टूटने का दुष्फल है। जब जब मर्यादाएं टूटती है, समाज छिन्न भिन्न होता है। मेरा तो सभी से ये कहना है कि हर व्यक्ति को उसके जीवन की लक्ष्मण रेखा का पता होना चाहिए, चाहे वो युवक हो या युवती, स्त्री हो या पुरुष। उसे उसकी जीवन रेखा का बोध होना चाहिए। अगर जीवन रेखा का बोध होगा तो कभी भटकाव नहीं होगा। आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना परचम फहराने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो शील संयम सदाचार की प्रतिमूर्ति बन करके जीते हैं। किसके बल पर? अपनी सीमा के भीतर रहने के संकल्प के बल पर। तो वो भाव अपने अंतर मन में जगना चाहिए। उस तरह की दृष्टि और धारणा अंदर बनानी चाहिए। यदि ऐसा बनेगा तो सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकेगी और सबका रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। आपने बहुत गंभीर विषय उपस्थित किया कि 10 साल पहले गर्भपात की वृद्धि का दर 35% था, वो अब 65% हो गया। ये बहुत सोचने लायक बात है। और उम्र समूह में 15 वर्ष तक आ जाना, ये भी बहुत गंभीर और चिंतनीय है। और ऐसा अब कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मेरे पास कई परिवारों में ऐसे भी आए हैं जिनकी 14 और 15 साल की बच्चियों ने गर्भपात जैसा कुकृत्य किया और उन्हें प्रायश्चित दिलाने के लिए लाए। ऐसे भी प्रकरण मेरे पास आए। ये इनके जड़ में हमें जाना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। उन्मुक्तता तो हो पर अंधी उन्मुक्तता नहीं हो। एक
आज़ादी युक्त अंकुश हो तो ये परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। श्रीमती गीतांजलि विजय कुमार जी उपाध्याय अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा, गुणायतन मंत्री। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव जी, मेरा सवाल है कि एक तरफ जैन समाज के पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कई जैन संगठना हाल ही में बेंगलोर के जैन समाज संगठना में एक घोषणा घोषित की थी कि जैन समाज के तीसरे बच्चों के लिए 2 या 5 लाख रुपए की राशि घोषित की जा रही है और दूसरी तरफ जैन युवा युवती जैनेश्वरी दीक्षा भी ले रहे हैं। इसमें मुझे ये कहना है कि सही क्या है? धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए और समाज को भी बढ़ाना है और जैन अल्पसंख्यक कहलाने जा रहा है और इसमें सही क्या? दोनों काम करना चाहिए। जनसंख्या संतति नहीं रहेगी तो संस्कृति नहीं रहेगी और संत नहीं रहेंगे तो संस्कृति की पवित्र उन्नति नहीं होगी। तो संतों की भी जरूरत है। संत तो तुम्हारे ही बीच से बनते हैं। यद्यपि संतों की संख्या नगण्य है, पूरे भारतवर्ष में कितने होंगे? हजारों में, तो बहुत कम संख्या है और बनते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारा एक बेटा संत बनता है तो दूसरे के लिए संभावनाएं तो तुम्हारे पास खुली, एक एक्स्ट्रा रखो ना, क्या कमी है? वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके लिए ऐसे सुसंतान को जन्म देने का अवसर मिलता है जो संत बनकर पूरी समाज का उत्थान करता है। हमें उस दिशा में लगना चाहिए और हर स्तर पर अपनी संतति की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी स्वस्ति जी जैन, पारोला, महाराष्ट्र से। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का समस्त मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न और बहुत दिनों से मन में विचार चल रहा है कि हम लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और उसके बाद उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। हम लोग बहुत सब लोगों से बात भी करते हैं कि भाई इतना बड़ा इवेंट हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, तो इसका हिसाब किताब लेखा जोखा होना चाहिए। और ये परिपाटी ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और इसमें अब हमारे समाज के लोग बहुत बुरी तरह से ठगे भी जा रहे हैं। हम लोग तो भावना में रहते हैं, दान देते हैं कि चलो धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म का काम का लेखा जोखा भी मिलना चाहिए कि मेरे द्वारा दिया गया दान किस काम में लगा। देखिए, समाज के कोई भी कार्य समाज के दान से ही संपन्न होते हैं। अच्छे कार्यों के लिए समाज का सदैव उत्साह रहता है और उत्साह रहना भी चाहिए, लेकिन जिनके हाथ में दायित्व है उनको समाज के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। उसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। जब तक पारदर्शिता न हो तब तक दान के सदुपयोग की सुनिश्चितता नहीं कही जा सकती। विधिवत सारी व्यवस्थाएं हों और उस व्यवस्था के तहत काम करें। एक बार एक व्यक्ति ने बताया, कहीं प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने एक जगह दान दिया। दान देने के बाद उसकी रसीद कहीं उसको मिली नहीं। अब पता लगा वो पैसा ही आउट ऑफ रिकॉर्ड हो गया। बाद में जब उस व्यक्ति को मालूम पड़ा तो बड़ा दुखी और क्षुब्ध हुआ कि ये क्या हुआ, मेरे दान का दुरुपयोग कैसे? सिस्टम गलत था। लोगों ने बोला कि आपकी भी गलती, आपको रिसीट लेकर के देना चाहिए। हालांकि छानबीन करके उसका पता लगा लिया गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है। आप लोग भी भावनाओं में दान देते हैं। दान देना चाहिए, एक अच्छा कर्म है, पर दान देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे द्वारा दिया जाने वाला दान का एक एक पैसा उसका सही हिसाब किताब हो और सही उपयोग हो। अन्यथा कई बार इरादतन और कई बार गैर इरादतन
दोनों तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं जो हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। इसका सबको ध्यान देना चाहिए। स्वस्ति आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि जहां तक गुणायतन का प्रश्न है, एक एक पैसे की ट्रांसपेरेंसी है। किसी को कभी भी कोई चीज़ पता करनी है, हमारे सारे पैसे का डेली उसी वक्त रसीद दी जाती है, उसी वक्त उसको मैसेज भेजा जाता है और 100% ट्रांसपेरेंसी गुणायतन की हमारा श्री। तो हमारे यहाँ कोई किसी तरह हिसाब किताब में कभी कोई आज तक, और कोई भी हमारे यहाँ जो भी सीनियर लोग हैं, कोई कभी उन्होंने एक पैसा कभी अपने निजी उपयोग में खर्च नहीं किया और न कोई खर्च लेते हैं यहाँ से। तो जहाँ तक गुणायतन का प्रश्न है, यहाँ के दान की 100% ट्रांसपेरेंसी है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तो आपका काम ही बोल रहा है, आपको अलग से बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने गुणायतन का नाम नहीं लिया। मेरा ये कहना है कि हम अपनी पारदर्शिता को बनाएं और ऐसे ही आदर्श बनाएं। जो संस्था पारदर्शिता के साथ काम करती है, दूसरी संस्थाएं ऐसा काम करेगी तो हमारी समाज में एक अलग प्रकार की कार्य संस्कृति विकसित हो। नमस्ते महाराज। स्वस्ति जी जैन पारोला से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जी जैन जयपुर से। महाराज जी मेरा सवाल यह है कि मैं अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, तो मुझे करियर चूज़ करते वक्त बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं जिस भी विषय को मन से पढ़ती हूँ उस विषय में मुझे अच्छे से रुचि आ जाती है। तो अगर हम सोचें कि आजकल का जो टॉप का फील्ड है, कि अगर मैं उस फील्ड से अपनी पूरी पढ़ाई है, जो मतलब मेरी शिक्षा है वो पूरी करूँ, तो इसकी क्या गारंटी कि वो मेरी शिक्षा खत्म होने तक टॉप पर ही बनी रहे। प्लीज इस शंका का समाधान करें। अभी आज से कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि विषय के चुनाव से पूर्व 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्राय लोग अपने कैरियर के प्रति सोचते हैं कि हमें ये करना, हमें वो करना। ज़्यादातर तो एक दूसरे की देखा देखी करते हैं, या ग्लैमर से प्रभावित होकर करते हैं, या किसी के कहने से जो कह दिया, या खुद की रुचि से करते हैं। मेरी राय में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे देख करके ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी पारिवारिक की पृष्ठभूमि, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी बात, हमारा खुद का लक्ष्य है, हमें क्या करना है, बिजनेस करना है या जॉब करना है, क्या करना है। तीसरी बात, अपनी रुचि। और चौथी बात, संभावना। परिवार की पृष्ठभूमि अगर मेरे बिजनेस की है और उसमें अच्छी संभावनाएं भी है, तो मेरी राय में उस पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुरूप कार्य करना ज़्यादा अच्छा है। फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ स्वयं की रुचि, अपना इंटरेस्ट भी दिखाना चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा तो काम नहीं होगा, और इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलप किया जा सकता है, करना चाहिए। तीसरे, हमारा लक्ष्य, हमें क्या करना है। अगर नौकरी करना है तो IIT करो, और नौकरी देना है तो बिल गेट्स के पास कोई डिग्री नहीं है, आगे बढ़ाना है। कौन सी डिग्री? नौकरी करने वाले अटक सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो गैर पढ़े लिखे भी दुनिया को नौकरी दे सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को पालते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? पारिवारिक पृष्ठभूमि, खुद की रुचि, लक्ष्य और संभावना किसमें ज़्यादा है। इन सब पर गंभीरता से मंथन करो, फिर अपना चुनाव करो, तभी सफलीभूत होगे। श्रीमती विनीता जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुवर। आज मैंने वंदना करी, प्रथम टॉक से लेकर अंतिम टॉक तक मैंने दर्शन करते हुए अपनी आँखों में आंसू मेरे
आते रहे मेरी आंखों में, जबकि मेरी वंदना बहुत ही अच्छी से संपन्न हुई है। तो अच्छी बात है, आंसू आना तो बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहे नीरा। हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है, मेरी बानी गदगद है और नयन बहे नीरा, आंखों से नीर बह रही। तो ये तो शुभ है, पर थोड़ा ये देख लेना, हवा तेज होने से आंखों से पानी तो नहीं था, एक संभावना ये भी है। तो वो है तो एक प्राकृतिक घटना है, और यदि सहज आ रही है, हर्ष के आंसू है, तो ये भक्ति की अभिव्यक्ति है। हवा ज्यादा नहीं थी, बहुत हर्ष के बढ़िया, आंसू ठीक थे। ठीक। नमोस्तु गुरुवर। मैं यही मानता हूं कि ये आपके भक्ति का रस था। चलिए, श्रीमती शकुंतला जी सेठी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगी और उनके बाद कुछ सूचनाओं के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज का जैनियों का चौका तो ऐसा हो गया है कि बड़ा बूढ़ा को रोटी खाना मुश्किल हो गया। लहसुन प्याज हर चीज़ चौका में बनने लगा, पाव रोटी, चौमीन, पिज़्ज़ा। अब बड़ा आदमी क्या करेगा, बोलिए? खाए खाए कहाँ, बड़ा आदमी का रोटी खाना बड़ी मुश्किल हो गया। खाना ही नहीं बना, बूढ़ा आदमी क्या करेगा, कितना मुंह बंद रखेगा, बहुत मुश्किल क्या। कितना भी बच्चा को संस्कार दीजिए आप, लेकिन सब संस्कार खत्म हो जाता है, कोई कोई काम नहीं था। बड़ा आदमी क्या नियम लेगा, पहले चौका शुद्ध था, आजकल कोई चौका शुद्ध नहीं है, तो क्या करे, न पहनावा और चौका सब खत्म हो गया जैनियों का। ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। चौके से घर की पवित्रता का पता चलता है। बाजार का पिज़्ज़ा आता है बना, ओम, आज चौके की पवित्रता खंडित हो गई। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, एक बार मुझसे पूछा कि जैन धर्म कब तक फलेगा फूलेगा। शंका समाधान में किसी ने पूछा, जैन धर्म कब तक फलेगा फूलेगा। मैंने कहा, जब तक आपका चौका शुद्ध बना रहेगा। जब तक चौके की शुद्धि है, तभी तक जैन धर्म है। चौके के शुद्धि के अभाव में जैन भले रहें, जैन धर्म नहीं बचेगा। इसलिए इसमें जागरूकता होनी चाहिए खाने पीने की। नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बताना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे यहाँ वर्जित हैं, हम उनका सेवन ना करें। हालांकि मैंने एक बड़ा बदलाव ये भी देखा है कि नई पीढ़ी में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। उन्हें अगर चीज़ों को ठीक तरीके से बताया जाता है, तो वो भी इनका सेवन करने से परहेज करने लगे हैं। अब हमें चाहिए कि जो भी बच्चे हैं, पीढ़ी है, उनको प्यार से समझाएं, और यदि वो खाना भी चाहें तो उनको ये बोले कि भाई किचन के अंदर ना करो, तुम बाहर जो कुछ करना है करो। रसोई की पवित्रता तो बनी रहनी चाहिए। घर के बड़े बूढ़ों का अगर प्रभाव सही होता है तो ये बातें मेंटेन होती है, और इसकी तरफ सबको ध्यान देना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान सुनील जी अजमेरा कुछ सूचनाओं के साथ। नमस्ते महाराज जी, आपके आशीर्वाद से 2005 में आप जब यहाँ पधारे तो प्रथम बार आपने यहाँ की गांव की बदहाली को देखते हुए श्री सेवायतन की रचना की, आशीर्वाद दिया आपने, और उसमें काफ़ी कार्य हुए। और अभी हम लोग श्री सेवायतन के भवन में 10 बेड का अस्पताल चलाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टर हैं, एक महिला डॉक्टर भी हैं और 2 पुरुष डॉक्टर हैं। और अभी महाराज जी वहाँ एक डिजिटल एक्सरे भी लग गया है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। बाकी एक एडवांस पैथोलॉजी भी लग गई है, किसी भी प्रकार का जांच का रिपोर्ट हम लोग तुरंत देते हैं महाराज जी। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे समाज को लाभ मिले। यहाँ यात्री बाहर से आते हैं, अचानक उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती है, जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो अब महाराज जी उसमें बहुत कमी आ रही है। बहुत लोगों का करीब 100 यात्री को रोज़ देखा जाता है गांव के, और यहाँ जो यात्री पधारते हैं उनके 100 यात्रियों को देखा जाता है। और एक एम्बुलेंस भी जो गुनायतन में 24 घंटे उपलब्ध है। कभी भी किसी यात्री को किसी प्रकार की भी समस्या हो
तो वो गुनायतन में आके एम्बुलेंस की सेवा लेके अच्छे अस्पताल में चिकित्सा के लिए जा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। ओम, देखिए ये बहुत अच्छा कार्य सेवायतन के द्वारा संचालित हो रहा है। 1 जनवरी 2007 से निरंतर सेवायतन अपने द्वारा अपनी सेवाएं दे रहा है और बहुत सारे अच्छे कार्य सेवायतन के द्वारा संपादित किए जाते रहे। अभी जो सेवायतन के आरोग्य केंद्र की चर्चा की गई है वो बहुत उत्तम है। वहाँ जो 10 बेड का एक चिकित्सा परामर्श केंद्र अस्पताल और उसके साथ साथ वहाँ एक जांच पैथोलॉजी जांच और अब जो एक्सरे डिजिटल एक्सरे की सुविधा हो गई है। समाज को इसका लाभ उठाना चाहिए। एम्बुलेंस की भी सुविधा है ही। हमें यहाँ जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि समाज में कभी किसी को कोई परेशानी ही ना आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में सविनय नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको निशंकता प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक प्रश्न शायद ये पहले भी मुनिश्री जवाब दे चुके, लेकिन फिर से एक प्रश्न उसी को उठाना चाहते हैं कि कोई भी संस्था होती है, कई प्रकार के स्थान हैं, वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड मतलब कि हम क्या वस्त्र पहन के वहाँ जाएं। लेकिन एक जैन मंदिर ऐसी स्थान देखा मैं जहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं और उल्टा एक फैशन परेड जैसी गंध आती है कि लोग अपना अपना प्रदर्शन करने के हिसाब से मंदिरों में आ रहे हैं। तो उस बारे में आप कुछ कह सकते? बहुत ही अच्छी बात महाराज जी ने कही। ड्रेस कोड का जहाँ तक सवाल है ऐसा होना चाहिए और ये लोगों को खुद की प्रेरणा से होनी चाहिए। जिन मंदिर में हम जाते हैं तो अपने मन को पवित्र बनाने के लिए जाते हैं और वहाँ जा कर के यदि हम खुद पवित्रता का उल्लंघन करें तो अपने आप में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत शालीनता के साथ मंदिर में जाना चाहिए। आजकल सब चीज़ें खुल गई है, एकदम कुछ नहीं है। लोगों की जीवन शैली बदली है। क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन फिर भी मंदिर में तो आपको कुछ मर्यादाओं का ख्याल रखना ही चाहिए। एक बात मैं आज जरूर कहना चाहूँगा, ड्रेस कोड बना के पूरे देश में उसको लागू कराना तो बहुत उत्तम है, लेकिन एक बात कहूँगा, अगर बुरा लगे तो बुरा मत मानना। कम से कम खुले बालों के साथ मंदिर आना तो बंद करो। कैसा फैशन आ गया। आजकल ज्यादातर स्त्रियां खुले बालों वाले होती हैं। स्त्रियां बाल तभी खोलती थी जब कोई रौद्र संकल्प मन में लेती थी। वो उसकी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक नहीं है, पर अब तो खोल के ही चलते हैं। आप जानिए, आपको जहां जाना है, जैसे करना है करिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए कि गुरु के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे तो कम से कम वहां हम अपने बाल बांध कर जाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करोगे कि नहीं? इसी तरह वस्त्रादिकों में भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। अभी विदेशों में अमेरिका का एक क्लिप आया था जब मैं उदयपुर में था। उसमें लिखा था नो शॉर्ट्स, छोटे कपड़े मंदिरों में नहीं। हम क्या कर रहे हैं? 2 दिन पहले मैंने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने मन से सवाल करना चाहिए कि मैं शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहन रहा हूं या शरीर दिखाने के लिए? किसके लिए? तन को ढकने के लिए कि तन को दिखाने के लिए?
तो कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो परंपरा है एक प्रकार की कुरीति, आज भी कई धर्म स्थान में लोग सिर ढक करके ही जाते हैं, तो कम से कम इन सब बातों का ध्यान तो होना ही चाहिए। किसी ने बहुत पहले, किसी की 2 पंक्तियां थी, व्यंग्यात्मक पंक्ति है, लेकिन आज सुना देने का मन हो रहा है। सुना दूं? देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। क्या है ये? हम जा कहाँ रहे हैं? हमारी दिशा क्या है? हम धर्म स्थल में जा करके भी यदि अपने अंदर की पवित्रता नहीं रख पाए तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा। इसलिए आज से एक प्रण लीजिए कि गुरु के पास और भगवान के मंदिर जाएंगे तो हम कम से कम खुले बाल नहीं जाएं। पहले तो सिर ढक के चलने की परंपरा थी, अब तो आंचल ही गोल हो गया। पहले साड़ी गोल हुई, सूट आया। देखिए क्या तरीका है। सूट आने के बाद जो दुपट्टा था आपका, जो पहले सिर पे रहता था, गले पे आया। गले पे आने के बाद एक कंधे पे आया, अब धीरे से गायब ही हो गया, है ना? सलीके से है। पहले सिर पे आता था, फिर दोनों गर्दन पे पूरी तरह से आता था, फिर धीरे धीरे एक तरफ आया, एक कंधे पे, और अब गायब हो गया। अब पता नहीं आगे क्या क्या गायब होगा। आंचल माथे पे होना चाहिए, जो हमारी लज्जा और मर्यादा का प्रतीक है, उसका पालन तो करना ही चाहिए। मैं परम पूज्य मुनीश्वर निर्विवेक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने शंका रूपी दीपक से समाधान को प्रकाशित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए अपने आत्म परिणामों की निर्मलता और ग्रस्त जीवन के दायित्वों का उत्साहपूर्वक निर्वाह के लिए मेरी भावना का एक अपना बड़ा महत्व है। मेरी भावना में एक पंक्ति आती है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। तो इस पंक्ति में दुष्कृत दुष्कर हो जावे, आखिर इस पंक्ति में क्या रहस्य छुपा हुआ है, यह पूज्य श्री बता करके हमें कृतार्थ करें कि दुष्कृत दुष्कर हो जावे, अर्थात हाँ बोलिए महाराज जी। हो गया ना, प्रश्न हो गया। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। बहुत अच्छे भाव इसमें बताए गए हैं कि हर घर में केवल धर्म की चर्चा हो और दुष्कृति यानी पाप बुराई, वो दुष्कर बड़ा कठिन हो, कर ही ना पाए। आज के जमाने में दुष्कृति तो सरल है, सुकर है, और सुकृत दुष्कर होता जा रहा है। अच्छा कार्य करने के लिए व्यक्ति को बहुत उत्साहित करना पड़ता है। बुरा कार्य करने के लिए वो पहले से तैयार और तत्पर रहता है। ये तत्परता हमारी बदलनी चाहिए। हमें अच्छे कार्य के लिए उत्साहित होना चाहिए। और पूछ सकते। एक नीति पढ़ी थी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बतलाया गया। आखिर ऐसा क्यों बतलाया गया? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये भारत की बड़ी पुरातन उक्ति। इसे ऐसा क्यों कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है महाराज जी का। क्योंकि जननी जन्मदात्री है और जन्मभूमि जिस भूमि की मिट्टी, पानी और अनाज से हम अपने आप को बढ़ा के, हवा से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
इसके प्रति जो हमारा लगाव होता है ये अन्यत्र देखने में नहीं मिलता। इसलिए स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, माँ नहीं मिलेगी, और स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा पर वो भूमि नहीं मिलेगी जिस भूमि में यहाँ तुम पलते बढ़ते हो। क्योंकि स्वर्ग में कोई जनक जननी नहीं होते और स्वर्ग में कोई खेत खलिहान नहीं होते। ये सब चीज़ें यहाँ हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो समय है? हाँ है, 2 मिनट। सभी गुणों में कृतज्ञता एक गुण माना है और वो कृतज्ञता गुण सर्वश्रेष्ठ माना है। तो आखिर कृतज्ञता गुण कहते किसे हैं और उसे जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उठाया है। कृतज्ञता का मतलब क्या है? अपने प्रति किए गए किसी के उपकार को जीवन भर याद रखना कृतज्ञता कहलाती है। क्योंकि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। तो यदि तुम्हारे प्रति कभी किसी ने कोई उपकार किया है तो उसे कभी विस्मृत मत करना। ये कृतज्ञता का गुण है। और उपकारों को भूल जाना कृतज्ञता कहलाती है। कृतज्ञता एक नीच कर्म है और कृतज्ञता एक उदात्त गुण। हमें कृतज्ञ बन करके जीना चाहिए। नीतिकारों ने लिखा है, और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। क्योंकि उसने अमानत में खयानत किया है। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस कृतज्ञता के गुण को ध्यान रखना चाहिए। इससे कई लाभ हैं। अगर हमारे हृदय में कृतज्ञता है तो विनम्रता भी आती है और हमारे मन में सामने वाले का बहुमान करने का भाव भी आता है, और हमारे विनम्रता और बहुमानता को देखकर और लोग दूसरों को उपकार करने के लिए उत्साहित भी होते हैं। लेकिन लोग एहसान फरामोश हो जाए तो दूसरे लोगों का मन कभी फिर किसी को सहयोग के लिए तत्पर नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होने का भाव रखना चाहिए। देखने में उल्टा आता है, लोग दूसरों के बड़े बड़े उपकारों को भूल जाते हैं और खुद के छोटे छोटे उपकार को याद रखते हैं। मैं एक वाक्य में इस बात का समापन करूंगा। स्वयं दूसरों का स्वयं के प्रति किए गए छोटे से उपकार को भी पत्थर के लकीर के समान अपने हृदय में अंकित रखें। दूसरों के द्वारा स्वयं के प्रति किए गए छोटे से उपकार को भी पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित करें और स्वयं के द्वारा दूसरों पर किए जाने वाले बड़े से बड़े उपकार को भी पानी की लकीर की तरह भूल जाएं। बस हम उपकार करके भूलें, उपकार लेकर नहीं, तभी हम कुछ कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र वधू श्रीमान
ललित श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील, ब्रज श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल, हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंत, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री तियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।